डीएसए का राउंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राउंड होता है अगर तुम एसटी इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर होते हो। ये तुम सब जानते हो कि अगर तुम कोडिंग कर पाते हो, तुम उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो ही तुम आगे जाओगे। बट क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तुम आगे जा सकते हो, या फिर कितने सारे और फैक्टर्स हैं जिससे तुम्हारा इंटरव्यू उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा जस्ट बिकॉज तुमने कोई ना कोई मिस्टेक इन 10 मिस्टेक्स में से कुछ ना कुछ कर रखा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering 10 things that you should never do in your DSA interview. मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि ये चीज़ें मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यूज़ में देखते हैं कि अगर लोग ऐसे करते हैं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एंड इन सम केसेस यू कैन इवन बी ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द कंपनी। इस वीडियो की जो 5th मिस्टेक है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर तुमने वो मिस्टेक कर दी तो तुम्हें कंपनी से टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो मतलब इस वीडियो को उस मिस्टेक तक तो ज़रूर देखना। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है कि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देना। देखो वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ उस इंट्रोडक्शन में मेंशन करो जो कि ज़रूरी नहीं है उस इंटरव्यू में बोलने के लिए। तो अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे 2 से 3 लाइन्स के लिए रखो एंड वो भी सिर्फ टेक स्पेसिफिक, किस कॉलेज से तुमने ग्रेजुएट करा है और तुम अभी करंटली कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, बस। अगर वो और क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर दो, बट खुद से ही एक पैराग्राफ मत सुनाओ। सेकंड मिस्टेक इज टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस। ज़रूरी नहीं है तुम्हें कोई पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है, तुमने सोचा कि अरे हाँ ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले कर रखा है तो मैं इसको फटाफट से कोड कर देता हूँ। नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, 1 या 2 मिनट चुप बैठो और अपने दिमाग में सारी चीज़ें सोचो कि इसको एंड टू एंड क्या रिजल्ट चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है आउटपुट, और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट करे। सारी चीज़ें एक बार बैठ के सोचो ध्यान से, एकदम से रश मत करो, जंप मत करो, टेक योर टाइम। थर्ड मिस्टेक इज ओवर कम्युनिकेटिंग और नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल। इसमें ये होता है कि या तो फर्स्ट केस में तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मुझे किसी ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है तो मैं अपना लॉजिक जो मैं सोच रही हूँ उसको बताने की बजाय मैं बाकी सारी चीज़ें भी बता रही हूँ कि ओ अच्छा यू हैव गिवन मी दिस एरे, उसमें ऐसे इनपुट है, ऐसे ये है। मतलब ये चीज़ें क्यों बता रहे हो? उसने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुम्हें उसको सेम चीज़ रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? उतना ही कम्युनिकेट करो जितना नेसेसरी है। दूसरा केस आता है दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल। तुम हो सकता है तुम अपनी इंग्लिश को लेके सोच रहे हो कि यार मैं कुछ गलत इंग्लिश में ना बोल दूँ, या फिर तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत शाय हो, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो। इन चीज़ों के चक्कर में कभी भी चुप मत बैठो इंटरव्यू में। अपना लॉजिक बताना बहुत ज़रूरी है और ढंग से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि उसको लॉजिक समझ में आए। एंड इस चीज़ को तुम इम्प्रूव कर सकते हो मॉक इंटरव्यूज़ देख के। जितना हो सके मॉक इंटरव्यूज़ दो, मिरर में देख के खुद से बात करो, उससे तुम अपने थॉट प्रोसेस को ना ढंग से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे कि क्या चीज़ बोलने की है, क्या चीज़ बोलने की नहीं है, और कोई चीज़ कितनी बोलनी चाहिए। फोर्थ जो मिस्टेक है वो ये है कि मान लो तुमसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया और तुम्हें उसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। सबसे पहली चॉइस जो एक समझदार आदमी यूज़ करेगा वो ये होगी कि भाई सिंपली से कि आई डोंट नो द आंसर एट दिस मोमेंट, क्या मैं मतलब इसको बाद में लुकअप कर लूँगा या मैं इसको बाद में पढ़ूंगा ज़रूर, ऐसे करके उस क्वेश्चन को डॉज कर सकते हैं। सेकेंड लोग आते हैं जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं उस आंसर का कुछ और गलत आंसर देके। इससे ये पता चलता है कि तुम अपनी मिस्टेक्स तो कर रहे हो और तुम उन्हें मान भी नहीं रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है, और ऊपर से तुम्हें गलत चीज़ बता रहे हो जो उस आंसर से रिलेटेड ही नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा तुक्का ठीक बैठ गया, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा, तुमने उसका आंसर दिया, वो बाय चांस ठीक हो गया। अगर मान लो उसने उसमें से एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया फिर कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ पता है तो फिर इसमें ये बताओ ये क्या होता है, फिर तुम क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोल पाओगे। सो इससे बेटर है बी ऑनेस्ट। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक है एंड तुमने अगर वो मिस्टेक करी तो तुम ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे तभी के तभी कंपनी से। वो ये है कि अगर तुम चीटिंग कर रहे हो और तुम चीटिंग करते हुए कॉट हो गए इंटरव्यू में। एआई के चलते में बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि तुम इंटरव्यू, मैंने देखा है रील्स पे कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछा है, साइड में जो एआई है वो उसको आंसर बता रहा है कि लाइक रियल टाइम में सारी चीज़ें चल रही हैं एंड द पर्सन इज जस्ट स्पीकिंग। बाय चांस मान लो अगर तुम्हारे इंटरव्यूअर ने देख लिया कि तुम अपना आंसर देखते टाइम किसी और तरफ देख रहे हो और बात करते टाइम किसी और तरफ देख रहे हो, या तुम्हारे स्पेक्स से वो स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब मैं जानती हूँ कि बच्चे ऐसे कई बार पकड़े जाते हैं। तो कभी भी तुमने चीटिंग करी ना और तुम पकड़े गए तो भाई ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। 6th मिस्टेक इज राइटिंग अनरीडेबल कोड। अनरीडेबल कोड का मतलब ये होगा यहाँ पे कि
तुमने कोई भी रैंडम वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं लाइक XYZ ABC, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर जो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से वेरिएबल नेम्स लगाने, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का ध्यान नहीं रखना, स्पेसिंग अच्छे से नहीं रखना कोड में, कि एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ रहा है कि ब्रैकेट्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, कहाँ क्लोज हो रहे हैं, इस फंक्शन से बाहर आ गए या नहीं आए। अगर किसी को ये चीज़ें करनी पड़े, ट्रस्ट मी एज अ डेवलपर, ये किसी को चीज़ करनी पसंद नहीं होती। इस चीज़ को मैं कहूँगी कि हमारे कोडिंग के एस्थेटिक्स हैं जो कि तुम्हें मेंटेन करने चाहिए इंटरव्यू के टाइम भी। 7th मिस्टेक इज दैट हो सकता है तुमने वो क्वेश्चन 4 दिन पहले किया हो, तुम्हें पता है कि इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है, या फिर मान लेते हैं तुम्हें समहाउ तुमने कोई डेटा स्ट्रक्चर चूज करा किसी क्वेश्चन में एंड तुम्हारे इंटरव्यू ने तुमसे पूछ लिया लाइक व्हाई यू चोज दिस एंड नॉट दैट। अगर तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, तुम अपनी चॉइस को बता नहीं पाए कि वो क्यों सही नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है कि यू आर यूजिंग समथिंग बट यू डोंट नो व्हाई। 8th जो मिस्टेक है विच इज़ वन ऑफ द मेजर रेड फ्लैग, वो ये है कि यू डोंट नो द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड, या फिर यू आर टेलिंग अ रॉन्ग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड। अब मान लो तुमने कोड लिख दिया है, तुमने उसके टेस्ट केसेस चला दिए, टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, अब वो कहते हैं, इंटरव्यू तुम्हें कहता है कि इसको और ऑप्टिमाइज करो, इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको टाइम से और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपना अभी लेटेस्ट ही नहीं पता कोड किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रहा है, किस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रहा है, तुम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में लाइक 70% ऑफ द टाइम तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है, उसका फॉलोअप क्वेश्चन ही तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसको और ऑप्टिमाइज करो। 9th मिस्टेक इज यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट योर एज केसेस। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा कोड किन किन जगहों पर ब्रेक हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पे ये वर्क ही नहीं करेगा। वो सारे एज केसेस ढूंढने बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है टेस्ट केसेस का जो फॉलो करना होता है कि भाई इस टाइप के टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, एक ट्रीज में, ग्राफ्स में, ऐसे। अगर तुम्हें वो सारी चीज़ें पता है देन मोर और लेस सेम ही टेस्ट केसेस होते हैं हर जगह पे, अनटिल अनलेस तुम्हारा इनपुट ही थोड़ा डिफरेंट है। 10th मिस्टेक जो कि हमारी लास्ट मिस्टेक है, वो भी इंटरव्यूज़ में एंड में ही पूछा जाता है कि तुमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, कि तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स रही है, या फिर तुम्हें उनसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो वहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें मत बताओ, ठीक है। पर्सनल चीज़ें यहाँ पे ये है कि अगर मान लेते मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं इस क्लास में मॉनिटर बनी थी, या फिर मैंने कभी कोई डांस कंपटीशन जीता था, या मैंने कभी कोई डिबेट कंपटीशन जीता था, ये नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ अपनी टेक अचीवमेंट्स बताऊंगी। वो तुमसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे ये जानने में कि तुमने अपनी पास्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में, टीनेजर टाइम पे क्या किया है, तुमने कॉलेज में टेक में क्या अचीवमेंट्स करी है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या सर्टिफिकेशंस लिए हैं, कोई हैकाथॉन विन करी है। दैट इज वॉट यू शुड टॉक अबाउट। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने नीचे एक पोल डाल रखा है जिसमें मैंने अगेन तुमसे आइडियाज़ पूछे हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, तो नीचे अपना आंसर ज़रूर देते हुए जाना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।